समुद्री तूफान बाइपरजॉय का खतरा। तूफान कराची के साहिल से 550 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान मुसलसल शिमाल की जानिब 4 से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। कभी इम्कान है कि अगले 24 घंटों में तूफान का रुख शिमाल मशरिक की जानिब मुड़ जाएगा। 14 और 15 जून को कराची और सिंध के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। तूफान बाइपरजॉय के असरात प्री मानसून मौसम पर भी होंगे। शदीद बारिशें हो सकती हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। समुद्री तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों में दफ़ा 144 का नफाज मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। आर्मी चीफ, नेवी, रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदों की टीमें तश्कील दे दी हैं। तूफान की वजह से कराची में 60 मिलीमीटर बारिश का भी इम्कान है। तूफान के हवाले से आइंदा 2 से 3 दिन अहम। फिल वक्त समुद्री तूफान का रुख भारतीय गुजरात की तरफ है। जानी नुकसान से बचाने के लिए लोगों का इनखला ज़रूरी। बिलबोर्ड्स हटाने और तामीराती काम बंद करने की हिदायत दे दी है। अल्लाह से दुआ है इस मुश्किल में हमारी मदद करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साइक्लोन बाइपरजॉय मुमकिना तौर पर 14 जून को सिंध के जनूब मशरक में केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। 13 से 17 जून के दौरान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। अगले 4 दिनों में कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मीरपुर खास के इजला में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा हवाएं मुतवक्के। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों और शहरियों को समंदर से दूर रहने की हिदायत कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी। केस के फैसले को 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ लिखा, मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल लिखते हैं, मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया है। चीफ जस्टिस ने पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट का 43 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले में 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट्स भी शामिल। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस के लिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस का मुकदमे की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने काज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स से मुतल्लिक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। नए टैक्स सिस्टम की खामियों को भी देखना होगा। मजीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए क्रिएटिव टैक्सेशन करना होगी। अदालत ने जो भी करना है वो आइन और कानून के मुताबिक करना है। मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून मुमालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बैरून मुल्क असासों पर टैक्स नफाज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सेनेट इजलास में हंगामा राई। नून लीगी सेनेटर आसिफ करमानी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। GHQ पर हमले की माफी मांगो। लीगी सेनेटर का ऑपोजिशन अरकान से मुतालिबा। ऐवान में 9 मई के वाकयात के खिलाफ मुजम्मत करारदाद मंजूर। पार्टी की मजलिस शूरा ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू करने की हिदायत कर दी। हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इलेक्शन को आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी।
पीटीआई ने बेरहमी से मईशत तबाह की। मईशत इस कदर गिर चुकी कि इसे अगली हुकूमत उठाएगी। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नाइंसाफी का दौर खत्म, अब मुल्क में खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। अब नफरत और इंतशार नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। पीटीआई के दौर में ऑपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं थी। इत्तेहादी हुकूमत ने किसी सहाफी पर जुल्म और तशद्दुद नहीं किया। कोई प्रोग्राम बंद कराया, ना सेंसरशिप लगाई। सहाफियों को हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का नेशनल प्रेस क्लब में खिताब। कराची का मैंडेट तस्लीम करो, खरीदो फरोख्त से बाज आ जाओ। पीटीआई के अरकान को मुनहरिफ करा भी लो तो उनका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। पीपल्स पार्टी वडेरा शाही निजाम बरकरार रखना चाहती है। अंदरूने सिंध लगने वाला पैसा कहां गया? लूट मार का हिसाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। अगर हम मेयर उनको दे दें तो ये जितने इल्जाम हम पर लग रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के, मुल्क तोड़ने के और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लग रहे हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे अगर हम मेयर मान लें हाफिज नईमुर रहमान साहब को। उसके बाद सब ठीक है। आपको ये हक पहुंचता है कि आप अपने आप को कामयाब कराने के लिए तमाम जमातों से, तमाम अरकान से राब्ते करें और उनको कायल करें कि वो आपको वोट दें। 15 तारीख को इलेक्शन है, आप जीत गए आपको मुबारकबाद देंगे, हम जीत गए तो मुबारकबाद नहीं देना, लेकिन चिक चिक बंद कर देना कम अज कम। 15 जून को अगर आप जीत गए तो मुबारकबाद देंगे। जमात इस्लामी के अंदर इख्तलाफात हैं। लोग हाफिज नईमुर रहमान के रवैये से नाला हैं। पीटीआई के सिर्फ 3 लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं। इलेक्शन में शिकस्त देखकर हाफिज नईमुर रहमान घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। अगर हम इन्हें मेयर मान लें तो तमाम इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे। सईद गनी की हाफिज नईमुर रहमान पर शदीद तनकीद। हमें तफरीकी सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। हम सब ने इसी शहर में रहना है। वहाब मुर्तजा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर। आमिर कियानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। ओन चौधरी पार्टी के मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। रूसी तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। हमें यकीन है कि कारोबारी लिहाज से ये सूदमंद है। अब तक के तजुर्बे से किसी भी तरह ये साबित नहीं हुआ कि खाम तेल को साफ करने से नुकसान होगा। रूस और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के एक नए बाब की शुरुआत है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान। बुनियादी शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। शरह सूद 21% पर बरकरार रहेगी। मरकजी बैंक का एलामिया। मई 2023 में कौमी महंगाई की शरह 38% तक पहुंच गई। जुलाई 2022 से मई 2023 के दौरान औसत महंगाई 29.2% तक रिकॉर्ड। गुज़श्ता माली साल में महंगाई 11.3% थी। अजनास की आलमी कीमतों में कमी के बायस जून 2023 से महंगाई कम होने के इम्कान है। अलामिया स्टेट बैंक। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इनसे ये है, कम से कम आप 9th रिव्यू तो कंप्लीट करें बिफोर द एंड ऑफ द पैसेज एंड देन वील सी हाउ थिंग्स गो। लेकिन 9th रिव्यू कंप्लीट करने के लिए हमारा इसरार भी है। एमडी से जो प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी उसमें ये बात एक्सरसाइज भी की गई थी। एमडी ने अपने तौर पे एग्री भी किया था और कमिटमेंट दिया था कि आप बजट की फिगर शेयर करें हमसे और आप हमसे जो प्रायर एक्शंस जो रह गए हैं उस पर बात करें। IMF को कहा है वो जल्द नवे जायजे को मुकम्मल करे। MD IMF ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि नवा रिव्यू जल्द मुकम्मल कर लेंगे। हमारे तमाम दोस्त ममालिक ने IMF को फंड्स की यकीन दहानी करा दी। बजट में जितनी भी टैक्स छूट दी है IMF को उस पर एतराज नहीं। मुल्क में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा।
ये मुल्क चला रहे हैं यह आड़त मंडी। वजीर आजम कहते हैं IMF से मुआहिदा इस महीने में हो जाएगा। वजीर खजाना कहते हैं IMF सियासत कर रहा है, इसकी परवाह नहीं। बजट के अदाद-ओ-शुमार हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ये 9 मई के वाक़े को बयानिया बनाकर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बयानी वाली जलसियां बेनतीजा साबित होंगी। शेख रशीद। वीडियो लीक केस, FIA ने टिकटॉकर संदल खटक को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने दलाल सुनने के बाद मुलजिमा संदल खटक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की। संदल खटक ने भी दौरान समात हरीम शाह पर तंग करने का इल्जाम आयद किया।